बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो वो हर घर का टॉपिक है, हम सबका टॉपिक है, और आजकल बहुत कॉमनली हम सुन रहे हैं कि हमारी जिल्द ख़राब हो रही है क्योंकि मौसम सरमा है, और ऐसे में जब सर्दी बढ़ती है, खुश्क सर्दी बढ़ती है, तो फिर स्किन पर इसके असरात नमूदार होते हैं। हमारी जो जिल्द, जो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, वो इससे खासा मुतासिर होता है। गो कि हमारी पूरी ज़िंदगी ही मौसम की तब्दीली के साथ मुतासिर होती है, या इसका एक ख़ास इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन हमारी स्किन सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। खुश्की, सिकरी सर की बात की जाए, बालों की बात की जाए, तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा इचिंग के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। जो लोग गर्म टोपी का इस्तेमाल करती हैं, उनके हवाले से भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है। जो ख़वातीन अपना सर ढांपती हैं, स्कार्फ यूज़ करती हैं, वो भी सर्दियों में खासा परेशान होती हैं। इसी के साथ साथ जब हम अपनी बाकी जिल्द की बात करते हैं, स्किन की बात करते हैं, और वो एरियाज़ हमारा फेस, हमारे हाथ और पाँव जो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, वो भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश होती है हम धूप में निकलें, थोड़ी सी हरारत फील करें। ऐसे में सन बाथ लेना क्या ये ठीक है या नहीं, और जो हमारे ऑर्गन्स मुतासिर हो रहे हैं, यानी कि हमारे जो पार्ट्स एक्सपोज हो रहे हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे चेहरा है, हमारी गर्दन है, हमारे पाँव हैं, इनको हमने किस तरह से इनका ख्याल रखना है, इनकी हिफाजत को यकीनी बनाना है, बिलखुसूस मौसम सरमा में। यानी कि सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन जो है वो ज़्यादा हिफाजत की मुंतज़िर होती है, और उसको इंतज़ार होता है कि हम उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा नरिशमेंट करें, उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करें, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने जो है वो मॉइस्चराइज करना होता है। कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करना हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सी नहीं। सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ही ठीक है, या फिर हम देखते हैं कि अगर हमारी स्किन टाइप बहुत ज़्यादा, हमारी जो स्किन है वो खुश्क है, बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि नॉर्मल से भी डाउन हो रही है, ड्राई स्किन का इशू है, तो फिर ऐसे में यकीनी तौर पर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी है। हमें फिर कौन सी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, ऑयली स्किन वाले कौन सी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, और वो अफराद जो ब्लेस्ड हैं, जिनकी नॉर्मल स्किन है, जिन्हें मौसमी असरात थोड़ा कम तंग करते हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि अपने स्किन केयर को यकीनी बनाएं। और स्किन केयर के साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम हेयर केयर पे भी बात करेंगे। बालों की हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है। सर की जो जिल्द है, हम उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। क्यों करते हैं उस पर भी बात होगी, और उसकी नरिशमेंट कैसे हो सकती है, उसकी हिफाजत और उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं, इस पर भी इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। और हमारे एक्सपर्ट से जान सकते हैं कि मौसम सरमा में आप अपने जिल्द की हिफाजत को यकीनी कैसे बना सकते हैं। छोटी छोटी रूटीन्स होती हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो अगर डेली रूटीन में शामिल करें। इसमें हमारी डाइट में भी कुछ ऐसे एसेंशियल्स हैं जो अगर हम शामिल करते हैं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, अगर हम वो लेते हैं तो यकीनन उसका डायरेक्ट असर हमारे स्किन पे, हमारे नेल्स पे, हमारे बालों पे पड़ता है। उसको भी हम प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करेंगे। जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, मुलाकात कराते हैं जी, तारुफ कराते हैं उनका। डॉक्टर मुबशिर डाहा साहब हमारे साथ मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच मैडम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमने मौसम सरमा में अपनी स्किन की हिफाजत को यकीनी बनाना है, सबसे पहले तो ये जो कंप्लेन आती है, जिल्द खुश्क हो रही है, खुश्की के असरात नमूदार हो रहे हैं, अब जो है वो बहुत इचिंग हो रही है, चाहे फेस है चाहे हाथ है, और सबसे बड़ा इशू कि लगाएं क्या, इसको किस तरह से मॉइस्चराइज करें, आप ज़रा हमारी रहनुमाई करें, कितना ज़रूरी है मौसम सरमा में अपनी स्किन की हिफाजत? देखिए, सबसे बड़ा जो आपने पहले बात की है कि जी कि हमारी स्किन ही एक्सपोज्ड होती है सर्दी को। मतलब बाकी इंटरनल ऑर्गन तो चूंकि एक बॉडी का मैकेनिज्म है कि वो इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करती है, अदरवाइज ये है कि स्किन एक्सपोज्ड होती है। स्किन के एक्सपोज होने से क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है पार्ट ऑफ बॉडी, वो स्किन ही है, जो कि सर्दी की वजह से भी और गर्मी की वजह से भी इफेक्ट होती है। तो इसलिए स्किन केयर बहुत जरूरी है, और स्पेशली विंटर सीजन में। अच्छा, विंटर की केयर अलग है, समर की केयर अलग है, और विंटर के जो असरात आते हैं स्किन पे वो डिफरेंट हैं, और समर के असरात डिफरेंट हैं। तो इसलिए जो आपने सवाल किया है कि जी कि हम स्किन की केयर कैसे करें जो ड्राइनेस होती है, देखें उसके लिए तो मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा अपने ऑडियंस को भी, अपने क्लाइंट्स को भी, अपने पेशेंट्स को भी, कि आप मैक्सिमम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, कोशिश करें कि स्किन को ड्राई ना होने दें। और दूसरा ये होता है कि आम रूटीन में जो हम सोप या फेस वॉश यूज कर रहे होते हैं, उनको भी हम चेंज करें। समर के लिए डिफरेंट हैं और विंटर के लिए डिफरेंट हैं। ठीक है, उस चीज का भी हम लोग बिल्कुल कंसीडर नहीं करते, हम समर वाला ही यूज कर रहे होते हैं। देखिए, समर में सराउंडिंग एनवायरनमेंट में नमी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, और विंटर में ड्राइनेस ज्यादा होती है। तो ड्राइनेस की वजह से स्किन ड्राई होती है। तो ड्राइनेस को खत्म करने के लिए मॉइस्चराइजर यूज करें, और स्पेशली जो फार फ्लंग एरियाज में, जो रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं, जो देहातों में रहते हैं, तो उनकी अगर एक्सेस नहीं है लोशन तक, क्रीम तक, या किसी भी ऐसी चीज तक,
तो वो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी स्किन आपकी डैमेज होने से बच सकती है। अगर नहीं करेंगे तो इतना, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग स्किन जो है वो ड्राई रहेगी तो उससे फिर स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। फिर आपने देखा होगा कि जो लोग पैचेस बनते हैं, क्रैक्स बनते हैं, एजिंग साइन एरियाज में जो लोग रहते हैं वो तो बहुत ज्यादा इस चीज का कंप्लेन करते हैं कि वो पैचेस और बिल्कुल राउंड पैचेस हैं और वो लगता है जैसे अब ये कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगे। उसका मैडम ये है कि वो सन बर्न होता है। अच्छा, अब हिली एरिया जो है ना, हम तो ये समझते हैं कि हिली एरिया चूंकि वहाँ पे ऐसा है कि जी के ठंडा इलाका होता है, वहाँ पे सूरज की किरणें इतना तेज नहीं होती, इसलिए वहाँ पे स्किन केयर इतना जरूरी नहीं है। बट एक्चुअली फैक्ट ये है कि वहाँ पे स्किन केयर ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वो सारे लोग नियर टू सन होते हैं, सन के ज्यादा करीब होते हैं, जिसमें सन बर्न होने के चांसेस होते हैं। दूसरा ये होता है कि जो स्नोई एरियाज है, मतलब जहाँ पे स्नोफॉल होती है, वहां पे भी दे आर डबल एक्सपोज टू सन रेज। एक तो डायरेक्ट सूर्य की किरणें आ रही होती हैं, दूसरा ये होता है कि जो बर्फ नीचे पड़ी होती है वहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है। तो उससे बचने के लिए सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करें, स्किन को मॉइस्चराइज रखें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आपकी स्किन मौसमी असरात से डैमेज होने से बच सके। बिल्कुल, सन ब्लॉक का आपने जिक्र किया, तो डॉक्टर साहब हम ये भी देखते हैं कि समर्स में तो हम बहुत ज्यादा जो है इस पर फोकस करते हैं कि अच्छा बाहर निकल रहे हैं तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। ये सन ब्लॉक का इस्तेमाल सर्दियों में क्यों जरूरी है? सर्दियों में इसलिए जरूरी है कि समर में तो आपने बता दिया कि हमारा जनरल कंसेप्ट ये है कि सूरज की किरणें चूंकि तेज होती हैं उससे स्किन खराब हो सकती है, इसलिए हम लोग सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। लेकिन विंटर में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन ये है कि जो सन रेज होती हैं उनमें विंटर और समर में अल्ट्रावायलेट रेज दोनों में शामिल होती हैं। होता क्या है, आपका जो विंटर सीजन है उसकी जो सन रेज होती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज कंपैरेटिवली कम लो इंटेंसिटी की होती हैं, बट होती हैं। अगर समर में फॉर एग्जांपल हमने सन ब्लॉक 2 से 3 बार अप्लाई करना, तो विंटर में 1 या 2 बार अप्लाई करना जरूरी है। वो सन रेज भी आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। जनरल कंसेप्ट हमारा सन बाथ का है कि जी कि आप समर में सन बाथ लें और उससे ये होता है कि विटामिन डी प्रोडक्शन होती है और विटामिन डी से आपकी हेल्थ बेहतर होती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि विटामिन डी प्रोडक्शन भी होती है, विटामिन डी से आपकी हेल्थ बेहतर भी होती है, लेकिन जो सन रेज हैं वो इक्वली आपकी स्किन को डैमेज भी करती हैं। तो इसलिए अल्टरनेटिव लें, आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं। और जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप सुबह के टाइम 7 से 9 बजे तक 10 से 15 मिनट सन बाथ ले सकते हैं, और शाम को 5 से 7 बजे के दौरान, जब मतलब ये कि सन रेज कम होती हैं, उस वक्त आप सन बाथ ले सकते हैं 10 से 15 मिनट। घंटों बैठे रहते हैं वो तो यकीनन अपनी स्किन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर शायद इसीलिए वो बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि वो क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। अगर पाँव की बात करें तो एड़ियों में क्रैक्स पड़ रहे हैं, हाथों में क्रैक्स पड़े, तो डॉक्टर साहब वो फिर क्या करें? देखें, जो क्रैक्स की बात है ना, एक तो सन बाथ से या सन एक्सपोजर से क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या इफेक्ट्स आते हैं, वो डिफरेंट है। क्रैक्स की बात डिफरेंट है, इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। वो ये है कि जो क्रैक्स की बात की आपने, वो तो होती है ड्राइनेस की वजह से। ठीक है, हम लोग कोल्ड वाटर में हम लोग वुजू करते हैं, या फिर हम पानी में हाथ डालते हैं, या फिर पानी में हम पाँव डालते हैं। उससे क्या होता है, अगर आप स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे प्रॉपर्ली, उसको आप ख्याल नहीं करेंगे, तो क्या होगा, क्रैक्स बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें भी 2 हमारे यहाँ जो है ना वो कॉन्सेप्ट आते हैं, आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। या तो हम बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तेज गर्म का, या फिर ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे में दोनों हमारी स्किन को मुतासिर करते हैं। बेहतरीन हल क्या है डॉक्टर साहब से जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मौसम सरमा में अपनी जिल्द की हिफाजत को यकीनी कैसे बना सकते हैं, और ना सिर्फ जिल्द की हिफाजत बल्कि अपने बालों की हिफाजत को भी हमने यकीनी बनाना है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही होती है, बहुत सारे इश्यूज रेज हो रहे होते हैं, उन्हीं को हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करें। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉमन इशू हमने डिस्कस किया था कि सर्दियों में लोग डॉक्टर साहब या तो बहुत ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत तेज गर्म पानी। अगर नहाने की या वजू करने की या मुँह हाथ धोने की बात करें तो बहुत तेज गर्म पानी का इस्तेमाल, क्या ये भी स्किन को नुकसान पहुंचाता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तेज गर्म पानी से कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता स्किन को, लेकिन होता क्या है कि आम रूटीन में आपने सुना होगा कि जनरली लोग कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि हमारे जिस्म पे खारिश होती है, इचिंग होती है। ठीक है, कुछ अर्सा आप सर्दियों में पानी का इस्तेमाल करते हैं, सपोज कि सर्दियों समर विंटर सीजन के स्टार्ट में कुछ नहीं होता, मिड ऑफ विंटर में आके ना लोग कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि हमारे जिस्म पे ना खुश्की होना शुरू हो जाए, और उसकी कोई खास रीजन नहीं होती। उसकी रीजन ये गर्म पानी का इस्तेमाल होता है। गर्म पानी का इस्तेमाल ज्यादा होते हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से हल्की सी इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए जो मैं रिकमेंड करता हूं अपने क्लाइंट्स को भी, पेशेंट्स को भी और ऑडियंस को भी, वो ये है कि आप कोशिश करें कि जब आप ये इस तरह की रूटीन हो आपकी, तो आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। मतलब ये कि आपकी स्किन में आप उसमें लोशन का इस्तेमाल करें, आप वेजलिन का इस्तेमाल करें, आप जिस तरह बताया ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। तो जहां पे इचिंग हो रही है आपको, आप मॉइस्चराइज करेंगे, इस तरह को मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो आपकी इचिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। उसके लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती।
उन लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती जिनकी ये कंप्लेन आ रही होती है आफ्टर टेकिंग बाथ विद द वार्म वाटर। अगर तो सपोज कि उनकी और कोई इशू है या स्किन का कोई और मसला है तो फिर तो हम उसको ट्रीट करेंगे। इस मसले के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं है और आप नॉर्मली घर में कोई मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन भी बेहतर हो जाएगी, इचिंग भी ठीक हो जाएगी। इसी के साथ साथ हमें ये भी बताएं ड्राई लिप्स का क्या हल है, उसके लिए क्या सोल्यूशन? ड्राई लिप्स मेनली होता है ये ड्राई वेदर में हमारा पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है, तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें ड्राई लिप्स के लिए। और दूसरी बात है कि जो लिप बाम वगैरह मिलते हैं उसका इस्तेमाल करें। जिस तरह से हमने स्किन का ख्याल रखना है, मैंने बताया कि आप मॉइस्चराइज करें, स्किन को ड्राई ना होने दें, तो लिप्स का ख्याल भी हमने इसी तरह ही करना है कि आप उनके ऊपर वो करें, बाम का इस्तेमाल करें, कोई वैसलीन इस्तेमाल करें और साथ ये है कि अपना पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ थोड़े से जो है वो जैसे हम फार फ्लंग एरियाज की बात करते हैं, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम बात करें कि लिप्स के लिए लिप बाम यूज करें, फेस के लिए वो फेस जो है वो क्रीम्स या लोशन इस्तेमाल करें, बॉडी के लिए अलग बॉडी लोशन इस्तेमाल करें, हाथों पैरों के लिए अलग, तो थोड़ा सा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है, थोड़ा से मसाइल का सामना भी होता है। कोई एक ऐसी एसेंशियल बता दें कि हर कोई उसको इस्तेमाल कर सकता है, मर्द हैं, औरतें हैं या फिर बच्चे हैं, वेजलीन हो गई, लोशन हो गया, या फिर कोई ऐसा ऑयल, कोई ऐसा एसेंशियल ऑयल कि जो हम अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना दें? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो है ऑलिव ऑयल, जिसको हम जैतून का तेल बोलते हैं। जैतून का तेल अगर इस्तेमाल करें तो बच्चों में भी इक्वली इफेक्टिव है, बड़ों में भी है, औरतों में भी है, मर्दों में भी है, और ये अवेलेबल भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी बात ये है कि जो फार फ्लंग एरियाज की बात की आपने, जहाँ पे ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल भी मुहैया नहीं हो रहा होता, वहां पे वो लोग देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी मोस्टली आपको पता है कि गांव में और इन एरियाज में होता है, और एक्चुअल और असली वाला देसी घी मिल जाता है, जो कि हम ये जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और बाकी ये कि जो वेजलिन है या फिर लोशन है वो भी हर जगह पे अवेलेबल है। बस कोशिश करें कि अगर कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल रही तो पेट्रोलियम जेली, जिसको हम आम जबान में वेजलिन कहते हैं, उसी का इस्तेमाल कर लें ताकि आपकी स्किन ड्राइनेस से बच सके और इसके जो ड्रॉबैक्स आते हैं या इससे जो डैमेज होती है स्किन उससे आप बच सकें।